बहुत समय पहले एक सुंदर से जंगल में एक शरारती सफेद खरगोश रहा करती थी। वो सफेद खरगोश हर समय शरारत करती हुई जंगल भर में घूमा करती थी। अगर कहीं से हाथी गुजर रहा होता तो उसके रास्ते में केले का छिलका डाल देती और उसके गिरते ही वो जोर से हंसने लगती। एक बड़ा सा हाथी एक छोटे से केले के छिलके की वजह से गिरा। हा 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 हा। यूं उसका मजाक उड़ाया करती। जब हाथी उसे मारने के लिए उसका पीछा करता तो उसके हाथ न लगती और फुदक कर चली जाया करती। यूं बिल्ली क्रीम चाटती हुई बहुत मजे ले रही थी। उसे यूं खाता हुआ देख खरगोश के मुंह से पानी आने लगा। सुनो ना दोस्त, तुम्हें खाते हुए देखकर मुझे भी खाने का मन हो रहा है। क्या तुम मुझे एक बिस्किट दोगे? मैं तुम्हें भला क्यों दूंगा, मैं नहीं देने वाला। आई बड़ी बिस्किट मांगने। ये कहते हुए बिल्ली ने उसे चिढ़ाया। ये कहकर खरगोश वहां से वापस जा रही थी। रास्ते में उसे एक सुनहरा कबूतर दिखाई दिया। वो सुनहरा कबूतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था। अरे, ये सुनहरा कबूतर तो कुछ अजीब सा लग रहा है। इसे तो छेड़ना बनता है। ये सोचकर शरारती खरगोश उस कबूतर के पास गई और उसे गुदगुदी करने लगी। पर सुनहरे कबूतर को उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने तो अपनी आंखें भी नहीं खोली। अरे, ये तो कुछ भी करने से नहीं हिल रहा। ऐसे मन ही मन सोचकर उसने उस सुनहरे कबूतर के ऊपर सूखे पत्ते डाल दिए। फिर भी सुनहरे कबूतर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस तरह खरगोश ने कई शरारतें उस कबूतर के साथ की, फिर भी कबूतर हिला ही नहीं। खरगोश को इस बात का इतना आश्चर्य हुआ कि वो यूं ही उन्हें देखे जा रही थी। कुछ समय बाद उस सुनहरे कबूतर ने आंखें खोली। बेटा, पिछली कई देर से तुम मेरी तपस्या को भंग करने की कोशिश में ना जाने क्या क्या कर रहे हो। इस समय को इस तरह व्यर्थ करने से तो अच्छा तुम कोई काम ही कर लेते। अच्छा काम? अच्छा काम का क्या मतलब? जैसे किसी की सहायता करना, बड़ों की इज्जत करना, अपने माँ बाबूजी का नाम ऊंचा रखना। ओह अच्छा, ऐसा काम। पर ऐसा काम करने से क्या मिलेगा? तुम्हारा अच्छा नाम होगा, लोग तुम्हारी कीमत करेंगे। वो सब तो नहीं चाहिए, पर क्या एक ओरियो पैकेट मिलेगा? कहो ना, अगर ऐसा होगा तो मैं आज से ही आपका बहुत सम्मान करूंगी और आपकी सहायता भी करूंगी। यूं उनकी बात को व्यंग में लेकर हंस रही थी। सुनहरा कबूतर भी उसकी बातें सुन हंसने लगा। अरे अरे, आप हंस क्यों रहे हो? मेरे सवाल का जवाब तो दो। यूं खरगोश ने पूछा। मैं किस लिए हंस रहा था, ये तुम्हें बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इस हीरे को तुम अपने पास रखो। इसे अपने हाथ में लेकर तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने एक हीरा उसके हाथ में रख दिया। खरगोश उस हीरे को पकड़कर, हीरे जी, आप कुछ ऐसा करो कि ये सुनहरा कबूतर अभी के अभी सो जाए। ऐसे उसने मजाक में ही कहा, पर सच में सुनहरा हाथी तुरंत सो गया। ये देखकर खरगोश आश्चर्यचकित हो गई। अरे, ये हीरा तो सच में काम कर रहा है। मुझे तुरंत उस बिल्ली के पास जाना होगा। ये सोचकर खरगोश तुरंत फुदकती हुई बिल्ली के पास गई। अरे ओ बिल्ली, अभी अभी मैंने तुमसे बिस्किट मांगा था तो तुम बहुत पोज मार रही थी ना। अब देखो। ये कहकर अपने हाथ में रहे हीरे से, हे हीरा जी, आप मुझ पर ओरियो बिस्किट पैकेट की बरसात करा दो। ऐसे उसने जल्दबाजी में कह दिया। तुरंत खरगोश के ऊपर ओरियो बिस्किट पैकेट्स की बरसात होनी शुरू हो गई।
बाकी सभी जानवरों ने जैसे ही ये देखा वो दौड़ कर आए और ओरियो के बिस्किट लेने लगे। पर आसमान से ओरियो बिस्किट पैकेट्स की बरसात सीधे खरगोश के सर पर ही हो रही थी, इसलिए उसके सर पर बहुत चोट लग रही थी। हाय हाय मेरा सर, हाय मेरा सर फट जाएगा। तुम सारे मेरे बिस्किट पैकेट्स ले जा रहे हो। हाय मेरा सर, मेरा सर। ये कहकर वो यहाँ वहाँ फुदकती जा रही थी, पर बिस्किट पैकेट्स की बरसात थम नहीं रही थी। ये देखकर बाकी सभी जानवर जैसे हिरन, बिल्ली और गधा ये देखकर उसे चिढ़ाने लगे। अरे रे, देखा तुमने, इसका तो सर फूट गया, खरगोश का सर फूट गया। इसने बिस्किट की बरसात करवाई और अपना सर फुड़वा लिया। ये कहकर सभी जब उसे चिढ़ा रहे थे, तब खरगोश की समझ में आया कि जब वो किसी का मजाक उड़ाया करती थी और उन्हें दर्द होता था तो उन्हें कितनी तकलीफ होती थी। ओरियो बिस्किट की बरसात में ही खरगोश मन ही मन सोच रही थी, हाय मेरा सर, हीरे जी बरसात को थाम लो। यूं चिल्लाती हुई खरगोश फुदक फुदक कर सुनहरे कबूतर के पास गई, पर ओरियो बिस्किट पैकेट की बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी। सुनहरे कबूतर जी, हाय मेरा सर फटा जा रहा है। सुनहरे कबूतर जी, मुझे माफ कर दीजिए। हाय मेरा सर, बाप रे माँ, मैं आइंदा कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। वो जब तकलीफ में होंगे मैं तब उनका कोई मजाक नहीं उड़ाऊंगी। यूं खरगोश ने कान पकड़कर रोते हुए कहा। तुरंत ओरियो बिस्किट पैकेट की बरसात थम गई और सुनहरा कबूतर नींद से जागा। हाँ, तो अब तुम समझ गई कुछ देर पहले मैं क्यों हंस रहा था? खरगोश ये बात अच्छे से समझ गई थी। अब तुम्हारी समझ में आया कि अच्छा काम किसे कहते हैं? खरगोश ने हाँ में अपना सर हिलाया और सुनहरे कबूतर को उनका हीरा वापस लौटाकर वो वहां से चली गई। उस दिन से खरगोश ने शरारत करना छोड़ दिया और सभी के बीच अच्छा नाम लाने की कोशिश में लग गई।